हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको लाभ और हानि के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ाऊंगा कि कैसे प्रश्नों को कम से कम समय में हम हल करें और किस विधि का प्रयोग करें जिससे हमें बहुत ही कम समय लगे किसी भी प्रश्न को हल करने में। तो चलिए, पहला प्रश्न हमने लिया है, किसी वस्तु को 800 रुपए में खरीद कर 1000 में बेच दिया जाए तो लाभ क्या होगा, हमें यह बताना है। देखिए, प्रश्न में आपको क्या दिया गया है। प्रश्न में आपको दिया गया है कि किसी वस्तु को खरीद कर 800 में खरीद कर मतलब आपको क्रय मूल्य दिया गया है। खरीदना मतलब आपको क्रय मूल्य दिया गया है, ठीक है। और आपको विक्रय मूल्य क्या दिया गया है, अगर 1000 में बेच दिया जाए तो 1000 में बेच दिया जाए मतलब क्या है, विक्रय मूल्य आपको दिया गया है 1000 रुपए, ठीक है। आपको 1000 रुपए तो बता, प्रश्न पूछ रहा है कि लाभ क्या होगा। तो देखिए, लाभ निकालने के लिए आपको विक्रय मूल्य में से आपको क्रय मूल्य माइनस करना है। क्या करना है, आपको माइनस करना है। तो चलिए, आप 1000 में से अगर 800 रुपए माइनस करते हैं तो आपका बचेगा 200। तो यह हमारा क्या होगा, यही हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 200 हमारा क्या होगा, लाभ होगा। क्या होगा, 200 हमारा लाभ होगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह के प्रश्नों को आप इस प्रकार से आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए और दूसरे प्रश्न को लेते हैं और उसे हल करते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे कह रहा है, किसी वस्तु को 200 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ज्ञात कीजिए। देखिए, किसी वस्तु को 200 में बेचने पर यानी कि विक्रय मूल्य आपको क्या दिया गया है, विक्रय मूल्य। बेचना मतलब क्या है, विक्रय मूल्य आपको क्या दिया गया है, 200। सबसे पहले इसे लिख ले। चलिए, विक्रय मूल्य हमने लिख लिया 200 और बेचने पर 20% की हानि होती है। कितने प्रतिशत की हानि होती है, हानि होती है आपको 20% की, ठीक है। कितने, 20% की हानि होती है। तो आपसे पूछ रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। क्या होगा, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। क्या पूछ रहा है आपसे, क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, यह हमें फाइंड करना है। देखिए, क्रय मूल्य निकालने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि हमें हानि कब होगा। हानि हमें तब होता है जब हम किसी वस्तु को 100 से कम में बेचते हैं। 100% मान लीजिए, किसी भी वस्तु का दाम कुछ भी हो उसे हम 100% मानते हैं। जब उस 100% से अगर हम कम में उस वस्तु को बेचते हैं तब हमें हानि होती है। और जब हम 100% से अधिक में किसी वस्तु को बेचते हैं उतना परसेंट हमें क्या होता है, लाभ होता है। जैसे यहाँ 20% हानि दिया गया है तो मतलब क्या है, 100 में 20 माइनस, 100 में 20 माइनस, तो आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 80। ये हमारा 80% रहेगा, यानी कि वस्तु को उसके दाम के 80% में ही बेच दिया गया है, ठीक है। कहने का मतलब यह हुआ। तो देखिए, आपको विक्रय मूल्य दे दिया गया है, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। क्या, ऊपर लिखेंगे आप विक्रय मूल्य, बट्टे में क्या लिखेंगे, बट्टे में आप लिखेंगे आपका लाभ या हानि जो दिया गया हो। हमें हानि दिया गया है तो हानि लिखेंगे, गुने में क्या करेंगे, गुने में 100, ठीक है। तो चलिए, इस फॉर्मूले पे बिठाइए इसे और इसे हल कर देते हैं। विक्रय मूल्य हमारा 200 दिया गया है तो लिखेंगे 200 बट्टे में हानि क्या दिया गया है, 20। तो हमारा क्या मतलब 100 में 20 कम यानी कि 80%, तो लिखेंगे 80 और गुने कर दीजिए आप 100। 0 से 0 कट गया, ठीक है, 0 से 0 कट गया और 8 दूनी 16, 40 8 पंचे 40, आपका कितना आया, 250। तो ये जो हमारा हुआ 250 रुपये, यही हमारा क्या होगा, यही हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। तो इस तरह से प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए एक और प्रश्न लेते हैं और उसे भी हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि किसी घड़ी को
800 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो उस घड़ी को कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो सके। तो देखिए यहाँ प्रश्न में आपको दिया गया है, प्रश्न में आपको दिया गया है क्या, आपको दिया गया है कि एक घड़ी को 800 रुपये में बेचने पर, ठीक है, बेचने पर मतलब क्या, विक्रय मूल्य, ठीक है, यह क्लियर है। विक्रय मूल्य आपको दिया गया है, विक्रय मूल्य आपको दिया गया है। विक्रय मूल्य आपका कितना है, विक्रय मूल्य आपका दिया गया है 800 रुपये। कितना दिया गया है, 800। इसे लिख लीजिए सबसे पहले 800 रुपये। आपको यहाँ कंडीशन, दो कंडीशन दिया गया है। पहला कि 20% हानि होती है और उसे किस मूल्य पर बेचे कि 20% का लाभ हो सके। तो पहला कंडीशन हानि का है, पहला कंडीशन आपको दिया गया हानि, कितने का, 20% का। 20% हानि होने का क्या मतलब है, 100 माइनस 20 यानी कि 80% पे वस्तु को बेचा जाएगा, ठीक है, 80% पे वस्तु को बेचा जाएगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन आपको दिया गया है, यदि मतलब 20% अगर लाभ लेना हो तो उस वस्तु को कितने में बेचेंगे, ठीक है। दूसरा कंडीशन आपका यह है। इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें पहले क्रय मूल्य निकालना है, तभी तो हमें उस वस्तु का लाभ चाहे हानि कैसे क्या होगा वो मालूम चलेगा। किसे मालूम चलता है लाभ और हानि, क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, ऊपर लिखेंगे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमारा कितना है, 800, बट्टे में क्या लिखेंगे, हानि का कंडीशन है तो हमारा 80 आया है तो 80 लिखेंगे, गुने में क्या लिखते हैं, गुने में 100, गुने में 100 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले आप इसे हल कर लेंगे, इसके साथ ही पहला कंडीशन हमारा ये दिया, पहला कंडीशन हमारा यह हो गया। दूसरा कंडीशन दिया गया है उस वस्तु को कितने में बेचे कि हमें 20% का लाभ हो। लाभ होने का मतलब क्या है, अगर हम लाभ की बात करते हैं, अगर हम लाभ की बात करेंगे, अगर हमें 20% लाभ चाहिए, मतलब क्या है, 100 प्लस 20, 100 प्लस 20 यानी कि हमें 120% पे किसी वस्तु को बेचना होगा, किसी वस्तु को 120% पे बेचना होगा। तो दूसरा कंडीशन हमारा यह हो गया। इसे भी गुने में लिख ले, आप इसे लिख सकते हैं 120 बट्टा 100, 120 बट्टा 100। अब इसे हल कर लीजिए, 100 से आपका यह 100 कट गया, ठीक है, 80 से आपका यह कट गया, 10 बार में 10 गुने 120 कितना आएगा, 1200। तो 1200 क्या होगा हमारा, 1200 क्या होगा, प्रश्न था हमारा कि उस वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। उस वस्तु को कितने में बेचा जाए, 1200 रुपये में बेचा जाएगा, तब हमें 20% का लाभ होगा। तो 1200 हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। इस प्रकार से इस तरह के प्रश्नों को आसानी से आप हल कर सकते हैं। तो चलिए एक और प्रश्न को लेते हैं और उसे भी हल करते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचने की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाए तो दुकानदार को, जैसे दुकानदार को 75 रुपये अधिक मिलते हैं, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो चलिए इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे इसे देखते हैं। इस तरह के प्रश्नों में 5% हानि और 10% लाभ, ठीक है, आप इस दोनों को जोड़ लें, हानि को और लाभ के प्रतिशत को जोड़ लें, कितना आएगा आपको, 15% आएगा, ठीक है। और कितने रुपए अधिक मिलते हैं उसे ऊपर लिख लें, 75 रुपये अधिक मिलते हैं, ठीक है, और गुना कर दे आप 100 से। इस तरह के प्रश्नों में आप बस यही स्टेप उठाएं, आसानी से प्रश्न आपका हल हो जाएगा। तो देखिए इसे आप काटिए, 15 पचे 75, 5 गुने 100 कितना होगा आपका, 500 रुपये, 500, यही आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर आपका यही हो जाएगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 500 रुपये होगा। इस तरह के प्रश्नों को इस प्रकार से आसानी से हल कर सकते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न है, देखने में भले आपको कंडीशन आपको लग रहा हो क्या करना है, पर बनाने का जो तरीका है बिल्कुल आसान है। कुछ ही सेकंड में या फिर बोले कि बिना पेन पेपर उठाए इस प्रश्न को आप हल कर सकते थे। तो उम्मीद है आपको यह विधि पसंद आया होगा। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं और उसे भी हल करते हैं।
अगला प्रश्न है 150 रुपए में किसी वस्तु को खरीदा गया, अब उसे कितना में बेचा जाए कि उस पर 20% लाभ कमाया जा सके। तो देखिए प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, इससे पहले लिख लेते हैं। देखिए 150 में किसी वस्तु को खरीदा गया, 150 में किसी वस्तु को खरीदा गया मतलब क्या है, आपको क्रय मूल्य दिया गया कितना 150 रुपए। ठीक है, बता आप प्रश्न आपसे कह रहा है कि अब इस 150 रुपए के वस्तु को कितने में बेचे कि आपको जो लाभ है, लाभ जो है आपको 20% हो जाए। इस वस्तु के कितना में, इसको कितने में बेचे कि 20% इस पे लाभ कमाया जा सके। तो देखिए किसी भी वस्तु का दाम क्या होता है, उसका 100% होता है। तो यह हमारा क्या हो गया 100% हो गया, यह हमारा 100% हो गया। ठीक है, अब इस 100% का हमें कह रहा है कि 20% लाभ, यानी कि क्या है, किसी वस्तु के 100% पर 100 पे अगर हमें 20% का लाभ चाहिए तो मतलब क्या है 100 + 20 यानी कि आपका हो गया 120। किसी वस्तु को 120% पर बेचेंगे तो जाके हमें 20% का लाभ होगा। तो किस पे आपको 150 पे कितना कमाना है, आपको 120%, 120 बट्टा 100, 120% का मतलब क्या है 120 बट्टा 100, कितने का 120%, तो 150 का 120%। अब इसे आप हल कर लीजिए, 1 0 से ये क्या, 1 0 से ये क्या, 15 को 12 से आप गुना करेंगे तो आपका आएगा 180। कितने में वस्तु को बेचेंगे कि हमें 20% का लाभ हो, 180 रुपए में किसी वस्तु को बेचेंगे तब जाके हमें 180 में बेचेंगे तब जाके हमें क्या होगा 20% का लाभ होगा। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा 180। इस तरह के प्रश्नों को आसानी से और सरल भाषा में और सरल तरीके से कम समय में कैसे हल करेंगे, इस विधि को आपको हमने बताया, समझाया। उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने के लिए, उसे हल करने की विधि सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।